बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10। आज का लेक्चर जो है वो 7.5 अ सब्जेक्टिव पार्ट। बहुत ही आप समझ लो दिस वन इज़ अ हॉट फेवरेट, और इसमें कुछ आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी पेश आती है, और मेरे कोशिश यही की है कि उसको मुख्तलिफ डायग्राम को वाज़ह करते हुए उसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो आप चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 ओपन कीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 एक दफ़ा उसकी स्टेटमेंट वैसे मैंने लिख भी ली है, आप भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट और 9 की स्टेटमेंट दोनों काफ़ी टफ हैं, और साथ ही उसको अंडरस्टैंड करना है आपने स्टेप 1 में। स्टेप 2 पे उसमें विजुअलाइज डायग्राम बनानी है, स्टेप 3 में वर्किंग, और स्टेप 4 में एनालिसिस करना आपने। रेडी? पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लें, उसे समझ लें, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ा आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5। रेडी? आगे वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द पोल। पोल बना लें एक, बिल्कुल पोल, ये कोई भी यूटिलिटी पोल्स होगा, उसके मिडल पे, ये मैंने आपको सामने बनाया हुआ है, ए बी इज द पोल, उसका मिडल जो है वो एम है। यहां से वायर जो है, सपोर्टिंग वायर जो है, ये ग्राउंड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन स्केच करती है या बनाती है वो 78.2 डिग्री। ठीक हो गया? एक पोल हो गया, उसका मिडल पॉइंट हो गया, उस मिडल पॉइंट से हमने एक वायर या सपोर्टिंग वायर, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, सपोर्टिंग वायर जो है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है वो 78.2 है। ठीक हो गया? और 3 मीटर तक पोल से, और वो वायर का जो बेस है जो ग्राउंड के साथ, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उन्होंने कहा आपने 3 मीटर रखना है। फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल। इट्स द एप्लीकेशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कि आपने उस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेकिन हाइट की उन्होंने एक चालाकी लगाई है, बड़ा अच्छा एक क्लेवरनेस है, कि उसने मिडल पॉइंट से वायर को सपोर्ट कर रहे हैं, और मिडल डेफिनेटली अगर ए बी जो है कुछ भी होगा तो एम बी जो है वो उसका हाफ होगा। हम एम बी से हम फाइंड आउट करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो वो लेंथ या हाइट ऑफ द पोल हो जाएगा। क्या है, अब किस तरह है, वर्किंग क्या है, स्टेप वाइज तो मैंने आपसे क्लियर कर लिए। नाउ ए बी, पहले तो डायग्राम आपने बना लेना है। ए बी क्या है, हाइट होगी, एम इज द मिडल पॉइंट जहां से वायर को आपने ग्राउंड के साथ सपोर्ट करना है, और एंगल है 78.2, और एम बी इक्वल टू एम ए। अगर एम बी जो है हम अगर एक्स लेंगे तो ऑब्वियसली एम ए भी एक्स ही होगा। लेंथ क्या है, इसकी यूनिट क्या है, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर और ये भी मीटर। हम इसमें एक ये डायग्राम लेंगे, दिस वन, एम ओ और बी की, ये एम हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये एक्स मीटर, ये 3 मीटर, और दिस वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन 78.2 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली एंगल के ऑपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है, और दिस वन इज अ बेस। हाइपोटेन्यूज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेनी है, याद रखिएगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको अच्छा खासा गाइड किया था कि परपेंडिकुलर अवर बेस इक्वल टू tan थीटा। तो यहां आप सिंस लिखिए, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एम, ये एम बी, और बेस है ओ बी। इसमें वैल्यू फिट कर दें, पुट द वैल्यूज, इंप्लाइज tan एंगल हमारे पास 78.2 डिग्री, और बी एम आपने फाइंड आउट करना है, और ओ बी है वो 3। यूनिट ना लिखिएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 इंटू tan 78.2 डिग्री इक्वल टू बी एम। तो अगर हम कैलकुलेटर से tan 78.2 डिग्री वैल्यूज लें और उसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बी एम
यानी कि मिडल से लेके ग्राउंड तक या उसकी बेस तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि ये मिडल पॉइंट है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें या उसको डबल कर दे तो वो हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी। अब आप देखिएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो 78.2 tan थीटा में अगर हम जाएं तो वो 4.7862 4.7862 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू bm। अब 3 इंटू 4.7862 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, फिर मैं कैलकुलेटर्स को यूज करता हूं, तो ये 14.36 आएगा। नाउ 14.36 इक्वल टू bm। m मिडल पॉइंट। अब हाइट में आ जाए, हाइट ऑफ द पोल 2 इंटू 14.36 मीटर। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 28.72 यस, देयरफॉर 28.72 आगे आप यूनिट लिखें इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल। तो एक दफा फिर देख लें। सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम, विजुअलाइज डायग्राम बनानी है, बनाना जरूरी है, ऑब्वियसली बनाना जरूरी है। ए बी एम इज द मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट से वायर आपने सपोर्टिंग वायर ले गए, 78.2 एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल टू द ग्राउंड और टू द वायर्स एज। अब यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ऑब्जर्विंग एंगल है 78.2, BM is a perpendicular and OB is the base। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan थीटा हमें देता है आइडेंटिटी। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसमें थीटा की वैल्यू 78.2 फीट कर दें। कैलकुलेटर से खिदमात हासिल कीजिएगा, आराम सुकून से 3 और 4 डेसिमल प्लेस तक आप उसे मल्टीप्लाई कर दें एंड 28.72 मीटर इज योर आंसर। रेडी? क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट पे चलें। एक और बड़ी एप्लीकेशन, इससे आप अपने हाउस की हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ सब्र करें, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, स्टेटमेंट चेक कर लें। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट, मैंने एंटीना बनाया, ये देखें, मेरा ख्याल अच्छा ही बना होगा। लोकेटेड एट द हाउस, टॉप ऑफ द हाउस। टॉप ऑफ द हाउस डेफिनेटली घर भी मैंने बना लिया, वैसा घर नहीं बना सका जैसे आप लोगों का है, वो 3 डिमेंशनल में जाना पड़ेगा हमें। ये वो वाला हाउस है जो हम छोटे होते हुए स्केचिंग कर रहे होते थे, हैं, याद आया ना? बिल्कुल ये हाउस है, उसके ऊपर एंटीना लगाएं। खुदारा एंटीना नीचे करके हाउस ऊपर ना बना दीजिएगा। तो ये एंटीना लगाए जिसकी हाइट जो है वो 8 फीट है। ठीक हो गया। अब उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एक तो ये है कि टॉप ऑफ द एंटीना और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि COA वो है 21.8 और एंगल ऑफ एलिवेशंस टू द टॉप ऑफ द हाउस वो है BOA जो कि उन्होंने 17 डिग्री दिया। ये हम यहां कर देते हैं, ये 17 डिग्री है और ये यहां से यहां तक ये 21.8 डिग्री आ गया। सारा कुछ हो गया, स्केचिंग भी अच्छी हो गई। फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द हाउस, यानी कि आपने देखना है कि आपके घर की ऊंचाई कितनी है। अब ये तमाम स्टेटमेंट्स को या वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने यहां लिख दिया कि हाइट, यहां आप गिवन डाटा भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस लिखें। हाइट ऑफ एंटीना BC इज 8 फीट, ये आ गया। मेजरमेंट एंगल ऑफ एलिवेशंस या मेजरमेंट एंगल COA टॉप ऑफ द एंटीना 21.8, डेफिनेटली ज्यादा हाइट होगी तो एंगल भी बड़ा होगा और अगर आप हाइट कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशंस भी कम होगा। एंड ये है BOA, हमने इसे रखा है ऑब्जर्विंग के लिए, तो वो है 17 डिग्री और यहां हमने हाइट ऑफ द हाउस यानी कि AB फाइंड आउट करना है। नाउ रेडी? अब आ जाए जनाब, यहां से हमारे पास क्या है,
क्लियर? दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक तो ये हाउस के साथ, ये देखिएगा ये मार्कर ए बी ओ, वो मैंने अलग बना ली, और एक हाउस प्लस एंटीना, वो ए सी और ओ के साथ हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। अगर हम हाइट ऑफ द हाउस ये लेते हैं, उसे हम एक्स लेट कर लें, और अगर हम ये बिगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो एक्स तो ये हाइट आ गई, एक्स जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और 8 प्लस करना है जो कि एंटीना की हाइट होगी, तो टोटल लेंथ आ गई x प्लस 8 फीट। फिर देख लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABO है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 17 है, हाइट ऑफ द हाउस को हमने x रखा, y को भी डिस्कस करते हैं। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर वन जिसमें एंटीना को इंक्लूड करना है, अब जो टोटल हाइट बनती है वो x और ये 8 हो गई, तो x प्लस 8 लिखना है आपने, 8x नहीं कहीं लिख देना, मल्टीपल नहीं है, x प्लस 8 फीट आ गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन टोटल जो है वो 21.8 आ गया। अब आप देखें, जहां से आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट O है, वहां से लेके इनकी जो बेस है वो दोनों ट्रायंगल की सेम है, यानी कि ये देखें स्मॉलर ट्रायंगल की भी और ग्रेटर ट्रायंगल, उसको एक ही आप वेरिएबल दे दें y, इसको चेंज नहीं करना। अगर इसको y देना है तो इसको भी y है, क्योंकि इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, y और z नहीं लगाना आपने, वो फिर डिफरेंट लेंथ हो जाएगी। परपेंडिकुलर, एज अ प्रीवियस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस, this one is a perpendicular and this one is a base. Now since tan theta perpendicular our base यानी कि AB our OA which is equal to x our y. y का तो हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, y को आपने सब्जेक्ट बनाना है, y को इधर ले जाएं और थीटा की वैल्यू 17 डिग्री लिख दें, y इक्वल टू एक्स अवर tan, अब यहां मैंने थीटा लिखना था लेकिन थीटा जो है वो 17 गिवन है डिग्री, ये आ गया, इसे आप नंबर 1 दे दें। फिर सेकंड पे आए, यही प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा, परपेंडिकुलर है, बेस है, tan आ गया, नाउ tan थीटा परपेंडिकुलर AC अवर OA, this one AC x plus 8 OY again y, और थीटा को आप वैल्यू दें 21.8, y को सब्जेक्ट बना लें, x plus 8 अवर tan 21.8 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों में y सब्जेक्ट है, रूल के मुताबिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज में है कि अगर एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स को भी आप इक्वल कर लें, तो उसमें आप x अवर सिंस 1 and 2, x अवर tan 17 इक्वल टू x प्लस 8 अवर tan 21.8 डिग्री। ये हमारे पास इन दोनों को हमने यूज किया, y सब्जेक्ट था, दोनों साइड्स पे इक्वल था, इक्वेशंस को हमने इकट्ठा कर लिया। अब हमने tan 17 की वैल्यू लगानी है और tan 21.8 डिग्री की। यहां एक छोटी सी हम स्पॉटिंग में ले आते हैं ये, और इसको हमने कर लिया, tan 17 को अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं तो ये 0.3057 tan 17 की वैल्यू हमने लगाई, इक्वल tan 21.8 को अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं तो ये 0.3999 आएगा, x प्लस 8 0.3999। अब फ्रैक्शंस को आपने ब्रेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 0.3999x इक्वल टू x प्लस 8, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें
0.3057 के साथ। कैलकुलेटर ही यूज करना है आपने। 0.3999x इक्वल टू x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनता है 0.3057x प्लस अब 8 को 0.3057 से मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 2.4456। इस स्टेटमेंट्स को, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देख लें। इसे मैंने क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, इसको ब्रैकेट करना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है वो 1 से ज्यादा है। फिर x को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को मल्टीप्लाई किया। 8 को जब आप 0.3057 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.4456 आएगा। अब x को सब्जेक्ट बनाना है, हाइट ऑफ द हाउस 0.3999x माइनस 0.3057x इक्वल टू 2.4456। 0.999x में से आप 0.3057 को सब्ट्रैक्ट करते हुए हमारे पास फिर कैलकुलेटर के साथ वैल्यूज आएगी 0.0942। 0.0942x इक्वल टू 2.4456। x सब्जेक्ट आ गया, 2.4456 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दीजिएगा 0.0942। तो x इज द हाइट ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ हाउस। अब 2.4456 डिवाइड 0.0942 तो हमारे पास जो इसकी लास्ट वैल्यू आएगी वो है 25.95 और 96 राउंड अबाउट, ये आ जाएगा 24.95। अब इसका यूनिट देख लें, यूनिट जो है वो फीट में है। दिस वन इज अ फीट, दिस वन इज अ हाइट। ये वो मकान की वो हाइट है, वो हाउस की, जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए है, आप भी प्रैक्टिस करें। आप इसी तरह अपने हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो क्या करना है, पहले आपने इनको दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दें, दोनों में tan थीटा अप्लाई कीजिएगा, y को सब्जेक्ट बनाएं, इक्वेशंस को इक्वल कीजिएगा, वैल्यू फीड करें, सिंप्लीफिकेशंस करें एंड गेट योर आंसर 24.95। वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।